यह तस्वीर महाराष्ट्र की है। सड़क पर लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, लेकिन पर्व दिवाली का नहीं बल्कि चुनावी जश्न का है। ये लोग शिवसेना शिंदे गुट के समर्थक हैं। शिंदे गुट के लिए खुश होने की वजह भी है, जिसे आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। शिंदे गुट के खाते में 57 सीटें आई हैं, जबकि उद्धव गुट को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार वाली एनसीपी को 10 सीटें। अगर आप इसका विश्लेषण करें तो शिंदे गुट को उद्धव कैंप से करीब 2.5 गुना अधिक सीट मिली है। अगर महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों की सीटों को जोड़ दें तो भी शिंदे कैंप आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन आंकड़ों को बताने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल यह बार बार सवाल उठता है कि असली शिवसेना कौन है। अगर चुनाव की बात करें तो शिवसेना के मूल सिंबल के इस्तेमाल का अधिकार चुनाव आयोग ने शिंदे कैंप को दिया था, यानी कि चुनाव आयोग की नज़र में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच अगर जनमत की बात करें तो जनता की नज़रों में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। यह विवाद का विषय हो सकता है। अगर जनमत की ही आप उदाहरण दें, उसकी बात करें तो आम चुनाव में जनता ने शिंदे गुट को नकार दिया था, लेकिन सियासत का यह उसूल है कि नेता सिर्फ उन्हीं विषयों की बात करते हैं जो उनके फ़ायदे की होती है या जिसमें फ़ायदा नज़र आता है। यहाँ हम बताएंगे कि शिवसेना असली नकली की बात कहाँ से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि महायुति की जीत पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत हमारे इरादों की है, हमारे काम पर मुहर है। यह हमारी एकता की जीत है। एक हैं तो सिर्फ हैं की जीत है, एक हैं तो नेक हैं की भी जीत है। लेकिन हम अपने मूल सवाल यानी शिवसेना असली नकली पर चलते हैं। आपको साल 2019 याद होगा। शिवसेना के दोनों धड़े यानी शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ हुआ करते थे। बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन सीएम कौन होगा के नाम पर बीजेपी से अलायंस टूटा और महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ, जिसमें एक हिस्सेदार उद्धव ठाकरे बने। उद्धव ठाकरे को उस सरकार की कमान मिली। उनकी सरकार में उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बनने का मौका मिला। इसके साथ ही उद्धव के विश्वस्त सहयोगी रहे एकनाथ शिंदे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। 2019 से 2022 के मई महीने तक किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं एक तरह की वैचारिक मतभिन्नता थी या एक स्वार्थ की लड़ाई थी, और उसकी झलक जून के आखिरी हफ्ते में दिखाई भी थी। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हो रहा था और उसमें एक बड़ा खेला हुआ। एकनाथ शिंदे कैंप के कुछ विधायक कहीं गायब हो गए। उद्धव के सहयोगी फोन पर संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन शिंदे नेटवर्क में तब आए जब वो महाराष्ट्र की सीमा पार कर गुजरात के सूरत पहुंच चुके थे। यानी कि उद्धव कैंप को अनहोनी का अंदेशा हो चुका था और करीब 15 से 20 दिन के बाद महाराष्ट्र को एक और सरकार मिली, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे बने। और यहीं से कहानी कुछ अलग तरीके से टर्न लेती है। शिवसेना दो हिस्सों में बट चुकी थी। दोनों कैंप खुद को असली का दावा करने लगे, लेकिन यह सब हुआ क्यों, यह भी समझना जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को पुत्र मोह हो गया था। वो बड़े बड़े फैसलों में अपने विश्वस्तों की अनदेखी करने लगे थे, और यह बात एकनाथ शिंदे समेत कईयों को अखरती थी। उद्धव के पुत्र मोह की वजह से उनके सिपह सालार अपने लिए ठिकाना तलाशने लगे थे। बस इंतजार मौके का था। बीजेपी को भी इसी अवसर की तलाश थी, क्योंकि उद्धव कैंप का कहना था, 2019 की बात है, कि सीएम के मुद्दे पर वादा खिलाफी ठाकरे ने नहीं की थी बल्कि बीजेपी ने की थी। अब सियासत में जिसने मौसम को समझ लिया, परख लिया, वो ही सिकंदर। महाराष्ट्र के सियासी मौसम को एकनाथ शिंदे भी परख चुके थे। उनके किसी भी काम को जायज़ ठहराने के लिए विचारधारा भी थी, और इस तरह से शिवसेना के दो हिस्से हो गए। अब जब विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, तो वो बोल बैठे कि अब तो जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।